मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज आरजेडी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस में लालू ने खूब बरसा, इसीलिए आज लालू यादव की रेलाई तय है। इसलिए कि मेरे नज़र से बिहार के विनाश की स्थापना दिवस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसको समझाता हूँ। लालू का जंगल राज आपने देखा। अगर जो आज के बच्चे हैं जो मुझसे जो ये नहीं समझ पा रहे हो कि जंगल राज क्या है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के लालू के राज को समझ सकते हैं। इसको आपके बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आते हैं मूल विषय पे। लालू यादव ने यह कहा कि मैं मोदी को पटक दूंगा। उस मोदी को पटकने की बात कर रहे हैं जो अभी 15-16 दल मिल के एक व्यक्ति को हराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारे लोग मिले हुए हैं, पूरे देश के जितनी पार्टियां हैं, सारा ये 18-19 पार्टियां इकट्ठा हुई थी, आपने देखा था। किस व्यक्ति को हराने के लिए? मोदी को हराने के लिए। आज तक वो हारा क्या? नहीं हारा। लालू यादव हारे कि नहीं? हारे। लेकिन मोदी का व्यक्तिगत, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आज तक मोदी के नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े गए हैं वह बम्पर जीत हुई है। मोदी का अपना चुनाव, किसी भी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी के अपना कि मैं जिस पद पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं उद्यत हूँ, एक चुनाव बता दीजिए लालू यादव जी जिसमें मोदी चुनाव हारा हो। खैर, आपकी हैसियत प्रधानमंत्री के लायक तो थी ही नहीं और न हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी कि आप चोरी में ऑलरेडी आप तो ग्राम के सदस्य का भी चुनाव लड़ नहीं सकते। ये आपकी हैसियत है। आप उस देश के प्रधानमंत्री को पटक देने की बात कर रहे हैं जिसके सामने अमेरिका भी झुकता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री द बॉस कहता है और तमाम देश के प्रधानमंत्री उसके पैर पकड़ लेते हैं। दुनिया आज जिसके सामने झुकने के लिए विवश है, उसको आप कह रहे हैं कि पटक देंगे। वह हैसियत है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की हैसियत बता दिया, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके, और आज कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। आप वीडियो के माध्यम से रोज़ देख रहे होंगे। तो जो बड़े बड़े देशों की हैसियत बता देता है, उससे कह रहे हैं कि हम पटक देंगे। कैसे पटक देंगे भाई? मैं सबूत है, यह सब घटनाएं घट रही हैं, वह किया है। आप लोगों के समय भी वही देश से आतंकवादी भेजते था। मुंबई बम ब्लास्ट याद है लालू यादव जी? उस समय आप मंत्री थे देश के, क्या किए थे आप? क्या कर रहे थे? कोई को क्या किया आपने? हमने देखा। सिर्फ शिकायत और कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं किया आपने। आप ही के ज़माने में तमाम आतंकवादी घटनाएं घटे। और रही बात कि चुनाव के बाद आपका कौन क्या होगा, तो आप इस देश के आपने एक प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से भी आप लोग इसी तरह से बात करते थे, इसी अंदाज में बात करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनके पास क्या था? 2 जोड़ी कपड़े। आपके पास, आप इस शरीर देश छोड़ के जाएंगे तो क्या देके जाएंगे इस देश को? एक बड़ी अपने पीछे बड़ी हैसियत, अरबों करोड़ों की संपत्ति, देश के कोने कोने में मॉल, ये आपकी सोच है। और उसी पार्टी और उसी विचारधारा से आता है। उसके पास भी 2 जोड़ी कपड़े ही मिलेंगे, और जो आने वाला उसके बाद आएगा उसके पास भी 2 जोड़ी कपड़े ही मिलेंगे। ये वो दल है और यही दर्द है कि उसको पटक दे सकते हैं। वह आप उसको पटकने की बात नहीं कर रहे हैं, इस देश के डेवलपमेंट के को पटकने की बात कर रहे हैं। पटकने की इसलिए कह रहा हूँ कि वह भी आपको कम से कम झांक के देखना चाहिए कि गुजरात किस हैसियत में, बिहार किस हैसियत में है। जिस समय आप बिहार चला रहे थे उसी समय वह गुजरात चला रहा था। गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया आपके राज में। ये दोनों तराजू पे तौल लीजिए। गुजरात इस देश को कितना इनकम टैक्स देता है आज के डेट में, और बिहार इस देश को कितना इनकम टैक्स देता है।
कितने आबादी गुजरात की है और कितना आबादी बिहार की है, यह दोनों तुलना कर लीजिए, तब फिर उसको पटकने में कोई दोष नहीं है। अगर इसमें फिट बैठते हो आपके ऊपर, आप चार्ज सीटेड हैं, आपका पूरा परिवार चार्ज सीटेड है, आप कोर्ट से भ्रष्टाचार में वांछित अपराधी हैं, मुजरिम हैं, जमानत पे हैं, आप स्वास्थ्य का हवाला देके बाहर हैं, आपको जेल में रहना चाहिए, और वह दुनिया में भारत की डंका बजा रहा है, उसको पटकने की बात आप करते हैं? शर्म नहीं आती है? और आपके पीछे ये आरजेडी वाले कह रहे हैं सारा जमाना, चोर के पीछे सारा जमाना होगा। ये है भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को यही बनाना चाहते हैं कि चोर के पीछे पीछे चलेंगे। जो संवैधानिक रूप से सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको जेल में रहना चाहिए, किसी तरह से स्वास्थ्य का बहाना हीला वाली करके बाहर है, वह इस देश का पासपोर्ट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसको हराने की, उसको हरा दिया जाए, उसको पीछे कर दिया जाए। डेवलपमेंट की लकीर लिखा जाएगा तो वह दुनिया देखेगी। वह भी 3 संकल्प लेके आया था, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और 370, हुआ कि नहीं? तीनों हो गया लगभग। कॉमन सिविल कोड आने वाला है, वह लाएगा और उसको पूरा भी करेगा। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के बनाए हुए बिहार में, पूरे देश में जो गरीबी के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं, उस गरीबों को भी 80 करोड़ लोगों को के पास शौचालय तक नहीं था, वह मोदी दिया। घर मोदी दे रहा है, राशन भी मोदी दे रहा है, उनके खाते में पैसा भी मोदी दे रहा है। तो आप लोग क्या किए हैं? अपने परिवार के लिए किए हैं, इसीलिए आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि ईमानदार प्रधानमंत्री। वो आप अपने परिवार के बारे में देख लीजिए और मोदी के परिवार के बारे में देख लीजिए, फिर आपको कहना चाहिए। अगर आप उसमें फिट बैठते हो, मजबूत होते हो, तो आप पटक सकते हैं मोदी को, यह देश की जनता स्वीकार करेगी। लेकिन चोर को कभी स्वीकार न की थी, न करेगी और न करेगी।